7 वर्ष की मरियम अपने माता पिता, 4 बहन और एक भाई के साथ रहती है। उसके पिता मलबा गाड़ी में मलबा उठाने का काम करते हैं और उसका परिवार बहुत गरीब है। वह एक किराए के कमरे में रहते हैं जिसमें लाइट और पंखे की व्यवस्था भी नहीं है। ये परिवार किसी तरह अपना गुजारा करता आ रहा है। कुछ समय पहले मरियम के साथ एक दुर्घटना हो गई। राकेश, एक 12-13 वर्ष का लड़का जो मरियम के घर के पास ही रहता था, उसने मरियम को रोज की तरह अपने घर के बाहर खेलते हुए देखा और उसे बुलाया। राकेश और मरियम एक दूसरे को पहले से जानते थे तो मरियम उसके बुलाने पर उसके घर चली गई। घर पर राकेश अकेला था क्योंकि उसके माता पिता काम पर थे। राकेश ने मरियम को गोद में बिठाकर उसके साथ यौनिक हिंसा करी। मरियम को काफी दर्द महसूस हुआ और वो रोते रोते वहां से भाग गई। घर पर मरियम ने अपनी मां को पूरी बात बता दी और जब शाम को पिता काम से वापस आए तो मां ने उनको भी घटना के बारे में बताया। पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और अगले दिन पुलिस राकेश को ले गई। मरियम के केस के जांच अधिकारी अफसर ने मरियम और उसके परिवार को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) के सामने प्रस्तुत किया और CWC ने हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स को सपोर्ट प्रोवाइडर नियुक्त किया। हक की तरफ से सपोर्ट पसंद खुशनूर मरियम और उसके परिवार को सपोर्ट करने की तैयारी शुरू करने लगी। क्योंकि परिवार के पास फोन नहीं था और उनका घर एक कच्चे इलाके में था जहां घरों के बारे में कोई नंबर नहीं लिखा था, उन तक पहुंच पाना आसान नहीं था। जैसे तैसे हक की टीम ने उनका घर ढूंढ ही निकाला। पहली मुलाकात में ही टीम ने देखा कि पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में गिने चुने सामान के साथ रहता है। उनका कमरा ही उनकी गरीबी की हालत बयान कर रहा था। इस माहौल में मरियम बिल्कुल चुपचाप और उदास सी दिखाई दे रही थी। खुशनूर ने उससे बात करने की काफी कोशिश की मगर पहली मुलाकात में उसने कोई बात नहीं की। स्थिति देखते हुए खुशनूर ने मरियम के पिता से बात करनी शुरू की और उनको हक की सारी सुविधाओं के बारे में बताया। संवेदनशीलता से खुशनूर ने उनको समझाया कि वह एक छोटा सा फोन खरीद लें ताकि उन तक समय पर मदद पहुंच पाए। सब सुनकर पिता हक से सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो गए और एक छोटा फोन खरीदने का महत्व भी समझे। पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद पिता ने खुशनूर को नए फोन से संपर्क किया और खुशनूर ने उनकी काउंसलिंग तथा कानूनी सहायता देने की ओर कदम बढ़ाए। मरियम का केस 2 साल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में चला। 5-6 न्यायिक सुनवाई में आने की वजह से मरियम के परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि वे दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी दिन की दिहाड़ी काट ली गई। साथ ही साथ 7 वर्ष की मरियम 9 वर्ष तक आते आते अपनी उम्र के हिसाब से अपने साथ हुई हिंसा की बारीकियां भी भूल रही थी और बार बार उस घटना को बयान करने में काफी संघर्ष कर रही थी। पर हक के वकील मरियम से 2-3 बार मिले और उसी का बयान उसको पढ़कर सुनाया। उन्होंने मरियम को समझाया कि वह सुरक्षित है और डरे बिना आराम से न्यायिक सुनवाई में अपनी बात बताए। इस तरह मरियम को काफी मानसिक बल मिला और उसने JJB में पूरी गवाही दी। JJB ने राकेश को 1 महीने के लिए काउंसलिंग में भेजा और मरियम को 4 लाख का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। मुआवजा हासिल करने के लिए मरियम का बैंक में खाता खोलने का काम शुरू किया गया परंतु उसके परिवार के पास आधार कार्ड भी नहीं था। काफी संघर्ष करके जब परिवार ने आधार कार्ड्स बनवा लिए तो उनके गांव के बैंक ने इतने छोटे बच्चे का बैंक में खाता खोलने से मना कर दिया। खुशनूर ने उनकी मदद के लिए कई अलग अलग बैंकों में बात की परंतु सभी ने खाता खोलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मरियम के परिवार के पास दिल्ली में रहने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। अपनी तरफ से हर कोशिश के बाद भी खुशनूर और उसका परिवार सफल नहीं हो रहे थे तो एक पार्टनर संस्था की मदद ली गई। उनकी मदद से मरियम के परिवार के आधार कार्ड्स पर घर का पता बदलवाया गया और फिर जाकर पंजाब नेशनल बैंक में मरियम का खाता खुला। अंत में मरियम को मुआवजे की राशि मिल पाई। 7 से 9 वर्ष तक भी मरियम कभी स्कूल नहीं गई थी। काउंसलिंग के द्वारा मरियम की पढ़ाई पर उसके माता पिता से बात हुई और कानूनी केस के साथ साथ मरियम की पढ़ाई का काम भी शुरू कर दिया गया। जब मरियम को स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश शुरू हुई तो पता चला कि बड़ी उम्र होने के कारण सभी स्कूल मरियम को दाखिला देने से मना कर रहे थे। ये बात CWC को बताई गई और उनके आदेश से मरियम का दाखिला एक सरकारी स्कूल में हो गया। खुशनूर को तसल्ली थी कि अब मरियम की पढ़ाई शुरू हो जाएगी मगर कुछ टाइम में उसे पता चला कि स्कूल बहुत दूर होने के कारण उसका परिवार उसे रोज स्कूल नहीं ले जा पा रहा था।
आखिर में जब मरियम के मुआवजे की राशि उसके खाते में आई तो उसके पिता ने उसको पास के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया। इतने लंबे सफ़र में खुशनूर और मरियम की काफ़ी दोस्ती हो गई और दोनों कभी कभी मन हल्का करने के लिए मिलकर मरियम की पसंद के चिप्स, चॉकलेट और समोसे खाते और बातों ही बातों में अपना रिश्ता मजबूत कर लेते। मरियम अब पहले से काफ़ी बेहतर है। वह स्कूल भी जाती है और खुशनूर से खुद ही फ़ोन पर बात भी कर लेती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हक ने मरियम और उसके परिवार को राशन, दूध और ब्रेड से पूरी सहायता की और अब ये परिवार अपनी तकलीफ़ों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है।